दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी की पहचान को अपना मत बनाना, खुद की पहचान खुद ही बनाना। दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाने के जुनूनी हो जाओगे। खुद की पहचान की क्या कीमत होती है, ये कहानी आपको सिखाएगी। तो इसे पूरा सुनना और इसके पीछे के मकसद को समझना। तो चलिए सुनते हैं। एक दिन की बात है जब जंगल में अपने बच्चे को जन्म देते हुए एक शेरनी मर गई। ठीक उसी समय भेड़ों का बड़ा सा झुंड वहां से गुजर रहा था। भेड़ों को गुजरता देख अचानक वो शेरनी का बच्चा उस झुंड का हिस्सा बन जाता है, ये समझकर कि मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। अब उस शेरनी के बच्चे को अकेला झुंड में देखकर उनमें से एक भेड़ शेरनी के बच्चे को बोलता है, दोस्त, तुम बहुत छोटे हो, इसलिए अब से तुम हमारे साथ ही रहना, अलग मत हो जाना। इस जंगल में ऐसे बहुत से खूंखार जानवर हैं जो कभी भी तुम पर हमला करके तुम्हें शिकार बना सकते हैं, इसलिए हमेशा झुंड में ही चलना। इस पर वो शेरनी का छोटा सा बच्चा राजी हो जाता है और फिर भेड़ों के साथ ही पलता बड़ा होता है। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उस शेरनी के बच्चे को यकीन होने लगता है कि वो भी उन सभी भेड़ों की तरह एक भेड़ है। वो घास फूस तक खाने लगता है। उसे एहसास तक नहीं होता है कि वो एक शेर है, क्योंकि उसने अपने आसपास चारों तरफ हमेशा सिर्फ भेड़ों को ही देखा है। अब कई साल बीत गए और वो शेर के बच्चे से एक बड़ा खूबसूरत जवान शेर बन गया। लेकिन भेड़ अब भी उसके साथ रह रहे थे, क्योंकि भेड़ बचपन से उसे देख रहे थे, इसलिए उन्हें उसकी आदत सी हो गई थी। और ठीक वैसे ही शेर को भेड़ों के साथ रहने की आदत हो गई थी। फिर एक दिन उस शेर की जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। उसका वजूद ही बदल गया। उस दिन एक बूढ़ा बड़ा ताकतवर शेर ऊंचे पहाड़ों पर बैठकर उस भेड़ों के झुंड को देख रहा था। फिर उसकी नजर उस जवान शेर पर पड़ी। उस जवान शेर को देखकर बूढ़ा शेर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जंगल में ऐसा पहले कभी कुछ देखा ही नहीं था। एक जवान शेर भेड़ों के साथ रह रहा है, उन्हीं की तरह घास चर रहा है और उन्हीं की तरह हरकतें कर रहा है, और भेड़ उसे देखकर डर भी नहीं रहे। ये सब चीजें बूढ़े शेर को चौंका देती है। अब ये सब देखने के बाद वो बूढ़ा शेर पहाड़ों से नीचे उतरकर भेड़ों के झुंड पर हमला करता है और सारे भेड़ उसके डर से इधर उधर भागने लगते हैं और वो जवान शेर भी अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। फिर वो बूढ़ा शेर ये डिसाइड करता है कि अब वो भेड़ को नहीं, उस जवान शेर को पकड़ेगा और जानेगा कि असल मामला क्या है, आखिर क्यों वो भेड़ों के साथ रह रहा है। फिर झुंड पर हमला करके उस बूढ़े शेर ने जवान शेर को दबोच लिया। फिर उससे कहने लगा, अरे बेवकूफ, तू मुझसे क्यों भाग रहा है। तो इस पर वो जवान शेर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है, बिल्कुल एक कमजोर जानवर की तरह, और उस बूढ़े शेर को बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक गरीब भेड़ हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वो डर से कांपने लगता है। अब वो बूढ़ा शेर उससे पूछता है, तुम कब से इन भेड़ों के साथ हो। तो वो कहता है, मैं बचपन से इन्हीं के साथ हूँ। अब जैसे ही वो ये बोलता है कि मैं बचपन से इन्हीं के साथ रहता हूँ, बूढ़ा शेर समझ गया कि असल मामला क्या है और क्यों वो शेर उन भेड़ों की तरह बर्ताव कर रहा है। अब बूढ़ा शेर उससे कहता है, चलो मेरे साथ। लेकिन जवान शेर बहुत डरता है और फिर से कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, गिड़गिड़ाने लगता है। फिर वो बूढ़ा शेर उससे कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, बस मेरे साथ वो सामने वाली नदी तक चलो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस पर वो जवान शेर मान जाता है और वो दोनों नदी तक पहुंचते हैं। अब नदी आईने की तरह बिल्कुल साफ और शांत होती है। फिर वो बूढ़ा शेर जवान शेर को कहता है, पानी में देखो और पहले अपना चेहरा देखो, फिर मेरा चेहरा देखो, पहले अपनी बॉडी देखो, फिर मेरी बॉडी देखो, अपने दांत देखो, फिर मेरे दांत देखो, क्या तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है। वो चौंकते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, मैं बाकी भेड़ों जैसा नहीं दिख रहा हूँ। वो खुद को देखकर शॉक हो जाता है। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि वो भी एक शेर है, कोई भेड़ नहीं। वो भी एक शेर की तरह दिखता है, भेड़ की तरह नहीं। और अपने आप को पानी में देखकर वो रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि उसने अब तक अपने आप को एक कमजोर भेड़ समझा और अपने वजूद से दूर रहा।
लेकिन अब जैसे उसे ये समझ आया कि असलियत में वो भी एक ताकतवर शेर है, कोई भेड़ नहीं, तो उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका था कि वो इस जंगल का राजा है। फिर उसने एक बहुत जोर से दहाड़ मारी, एक ऐसी दहाड़ जिससे पूरा जंगल कांप उठा और एक पल के लिए वो बूढ़ा शेर भी घबरा गया। अब वो पूरी तरह बदल गया था, उसकी चाल बदल गई थी, उसकी सोच बदल गई थी और उसका एटीट्यूड बदल गया था। उसका वो डर, नरमाहट, कमजोरी सब गायब हो चुका था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी असली पहचान क्या है। फिर अगले दिन जैसे ही उसने उस भेड़ों के झुंड को देखा तो वो तेजी से झुंड की ओर भागा। शेर को वापस भागते आता देखकर वो भेड़ खुश हो गए, माने उन्हें लगा कि उनका दोस्त बचकर वापस आ गया। लेकिन शेर ने भागकर एक भेड़ को दबोच लिया और उसे वहीं पर मार दिया। उसे ऐसा करता देख बाकी सारे भेड़ वहां से भाग गए। फिर उसने एक बड़ी दहाड़ मारी, मानो उसने पूरे जंगल में ये ऐलान कर दिया है कि मैं भी एक विशाल शेर हूँ, इस जंगल का राजा, कोई भेड़ नहीं। अब इस कहानी में आप सबके लिए एक बहुत डीप मैसेज है। कहीं आप भी भेड़ की खाल में छुपे एक विशाल शेर तो नहीं है जो घिरा हुआ है भेड़ों के झुंड में। कहीं आप भी अपने आसपास भेड़ों के साथ रहकर उन्हीं में से एक तो नहीं बन गए जिन्होंने आपको मनवा लिया कि आप भी एक भेड़ है, उससे अलग कुछ नहीं। दोस्तों, आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपको हमेशा ये एहसास कराते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी बस एक भेड़ हो। इसलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। अगर कोई बूढ़े शेर की तरह कामयाब इंसान हमारे पास आता है और हमें बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है वो कामयाब हो गया, मैं नहीं बन सकता, मेरी बस की नहीं है। इसी तरह उस शेर को भी बस उसके अपने माइंडसेट ने रोका हुआ था। इसलिए आपको उन भेड़ों के झुंड से अलग होना होगा, अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी, तभी आप एक शेर बन पाओगे, अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे, अपने अंदर के शेर को पहचान पाओगे, अपने सारे डर खत्म कर पाओगे। फिर कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा एक बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने से। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। इस कहानी के पीछे का मकसद आप समझ गए होंगे और कई लोग ये भी समझ गए होंगे कि उनकी असली जिंदगी में भेड़ कौन है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई दिन नई कहानी के साथ।